दोस्तों, आज हम कुछ क्वेश्चन यानी प्रश्न के बारे में जानेंगे जो हमारे अंदर कभी न कभी तो उठा जरूर होगा। अगर नहीं उठा है तो आप मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में इस क्वेश्चन ये प्रश्न जरूर उठेगा कि ये क्या सत्य है, ये क्वेश्चन क्या है। आप इसके बारे में विचार करिएगा और हम इसका आंसर भी देंगे। अगर आप इस आंसर से, इस उत्तर से आप संतुष्ट होंगे तो जरूर बताइएगा, नहीं तो अगर आपका कोई राय है तो भी आप जरूर दीजिएगा। सत्य क्या है? कभी आपने सोचा है कि सत्य क्या है? देखो, अगर वेदों पुराणों को पढ़ा जाए तो सत्य वही है जो सदा चला आ रहा है, यानी जो कभी बदले ना, जो सभी काल में एक हो, वही सत्य है। और असत्य क्या है? असत्य सिंपल सी बात है कि जो बदल जाए वो असत्य है। तो जिसका अस्तित्व बना हुआ है वो सत्य हो गया, जिसका अस्तित्व नहीं बना हुआ है वो असत्य हो गया। जड़ क्या है? अगर जड़ की बात किया जाए तो अगर पेड़ों को अगर हम लोग देखा जाए, अगर पूछा जाए पेड़ों की जड़ नहीं है क्या है, तो इसका मतलब कि वो अपने आप को प्रकाशित नहीं करता, मतलब कि वो अपने आप को दिखाता नहीं है। लेकिन सब आधार जड़ से ही होता है, यानी सारा काम जड़ से होता है, पर वो अपने आप को प्रस्तुत नहीं करता है किसी के सामने। तो जड़ बनना जरूरी है। तो यही जड़ है जो अपने आप को प्रकाशित ना करे, जो अपने आप को दिखाए ना। और चेतन क्या है? चेतन वही है जो अपने आप को प्रकाशित करता है, यानी जब हम चेतना में होते हैं, अगर इसको इस तरीके से समझा जाए, जब हमारा चेतना होता है, चेतना की अवस्था होती है, तो उसको हम लोग जाहिर करते हैं ना कि ये हमारा चेतना का अवस्था है, यानी तार्किक शक्ति है। ठीक है, तो वो हमारा चेतन हो गया। अब क्वेश्चन उठेगा कि उन्नति का साधन क्या है, यानी हमको एक अच्छे लेवल पे पहुंचने के लिए हमारे लिए क्या जरूरी है। अगर आध्यात्मिक लेवल की बात करें तो आध्यात्मिक लेवल में ये बात आती है कि उन्नति के लिए त्याग बहुत जरूरी है। तो त्याग सिर्फ अध्यात्म तक ही नहीं सीमित है, त्याग आप हर चीज में आप अगर त्याग करेंगे तो आप उन्नति जरूर मिलेगा। अच्छा, अब त्याग की बात आ रही है तो किस तरीके का त्याग? जरा हम आध्यात्म के बारे में समझ ले कि किस तरीके का त्याग। लोग बोलते हैं कि हम घर और अपने सब चीज को त्याग के वन में चले गए और तपस्या किए। ठीक है, वो तो बहुत अच्छा है, ये त्याग है, पर त्याग इसको नहीं कहते हैं मेरे अनुसार। त्याग का मतलब हुआ जब तक आप कुछ पाए ना। जैसे अगर आप खाना नहीं खा रहे हो, ठीक है, आप बोल लो कि आज हम खाना नहीं खा रहे हैं, खाना को त्याग दिए, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपको खाना मिल रहा है फिर आप खाना त्याग रहे हैं। सपोज आपको खाना मिल ही नहीं रहा है, इसके बाद आप बोल लो कि हम आज खाना नहीं खाएंगे, हम खाना को त्याग दिए। इसी तरह आज के भी लोग कुछ ऐसे ही हो गए हैं कि बोलते कि हम धन दौलत को त्याग रहे हैं। भाई, धन दौलत कमाया ही कब आपने कि धन दौलत को त्याग रहे हैं? त्याग का असली अर्थ तो तब होगा कि जब आप धन दौलत, शौहरत, इज्जत सब कुछ कमा लिए, इसके बाद त्याग कर प्रभु में विलीन हो जाएं। तो असली त्याग का मतलब तो ये हुआ ना कि आप कुछ पा लो, इसके बाद उसको त्यागो। जब आप कुछ पाओगे नहीं, इसके बाद त्याग दोगे तो क्या मतलब है? इसी तरह आपके हमारे पर्सनल लाइफ में भी आ जाता है कि अगर आप किसी भी चीज को त्याग रहे हो, त्याग का ढोंग करना जरूरी नहीं है। आप सच में कुछ पा रहे हो, इसके बाद अगर आप त्याग रहे हो तो वो असली त्याग होती है। तो ये मेरे समझ से ये त्याग है। अब बात आती है योग क्या है। लोग पूछते हैं योग साधना क्या है, क्या करते हैं योग। तो योग अगर सिंपल देखा जाए तो हमारी इंद्रियों को वश में करने का एक माध्यम है। कोई भी एक ऐसा चीज हम करें जिससे हम अपने इंद्रियों को वश में कर ले, यही योग है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि समाधि क्या है। समाधि यानी कि ये जो संसार है और फिर हम यानी स्वतः और मेरे अंदर रहने वाली आत्मा, इन तीनों को जब एकता मिलता है, यानी जब ये तीनों एक हो जाते हैं तो समाधि की अवस्था होती है। इसका मतलब कि जब हमें समाधि मिलती है तो संसार, मैं खुद और मेरा आत्मा, इन सब में जो भी कंफ्यूजन होता है, जो भी चीज हमको जानना होता है, सब चीजों के हम बारे में जान जाते हैं। तो हमारा समाधि की अवस्था होती है, यानी हम सब कुछ में संपूर्णता हासिल कर लिए। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि इस संसार में जानने योग्य क्या है, हम क्या जान सकते हैं। देखिए, एक परमात्मा है, उन्हीं को जानने योग्य है। उसके अलावा अगर आप कुछ जानते हैं तो सिर्फ एक मिथ्या है। लेकिन आप परमात्मा को जान जाते हैं तो वह एक परम सत्य है। देखिए, ये तो रही आध्यात्मिक बातें। अगर ऐसे खोजने जाएंगे कि संसार में जानने योग्य क्या है तो फिर आप जानते ही रह जाएंगे कि जानने योग्य क्या है। आज जानेंगे कुछ और, कल जानने कुछ योग्य कुछ और होगा। तो अगर आप आध्यात्म पे बिलीव करते हैं तो जानने योग्य सिर्फ आपको एक परमात्मा है। मैं कौन हूँ, ये बहुत लोगों के मन में आया होगा क्वेश्चन कि मैं कौन हूँ। तो अगर साइंस को भी लिया जाए और आध्यात्म को भी लिया जाए तो हम एक
परमात्मा यानी ईश्वर के एक जीव अंश हैं, यानी उनके छोटे से अंश मात्र हैं जो कभी नष्ट नहीं हो सकता, यानी हम कभी नष्ट नहीं हो सकते। अब इसको हमने प्रूव भी किया है। इसके पिछले वीडियो में आपको अध्यात्म वर्सेस विज्ञान के बारे में बताया है कि विज्ञान क्या बोलता है और अध्यात्म क्या बोलता है। आप सोचेंगे कि हम कैसे नष्ट नहीं हो सकते हैं। इसका सिंपल सा लॉ है कि हमारे अंदर ऊर्जा है, ठीक है, तो ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है, साइंस हमेशा ये बोलता है। तो इसी चीज के बारे में हम पिछले वीडियो में बताए हैं आपको। अगर आपको जानना है उसके बारे में तो आप जाके देख सकते हैं वो वीडियो। तो यही है कि मैं बस एक परमात्मा का छोटा सा अंश हूँ और जो कि कभी विनाश नहीं हो सकता। यानी अगर साइंस के लैंग्वेज में बोला जाए तो हम एक ऊर्जा, यानी परमात्मा को हमने ऊर्जा का रूप दिया था, एक ऊर्जा का छोटा सा कण है हमारे अंदर जो कभी भी नष्ट नहीं होगा, और यही साइंस बोलता है, सिंपल सा। अब अगर आप क्वेश्चन आपके मन में उठा होगा कि मैं कहाँ हूँ इस समय, मतलब मैं अपने अंदर हूँ या इधर हूँ, कहाँ हूँ? हम हर जगह हैं, और ये अध्यात्म भी बोलता है और ये साइंस भी बोलता है। यानी हमारे अंदर ऊर्जा है, अध्यात्म क्या बोलता है कि हमारे अंदर भगवान है, यानी भगवान हर जगह है, यानी हमारे अंदर भी भगवान है और भगवान हर जगह है। और साइंस भी यही बोलता है कि हमारे अंदर ऊर्जा है और ऊर्जा हर जगह है, यानी मैं हर जगह हूँ। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जानना चाहिए कि हमारा शत्रु कौन है। हम लोग बोलते हैं ना कि मेरा शत्रु ये है वो है, पर हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? सबसे बड़ा शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये सबसे बड़ा शत्रु है हमारा। अब इसी तरह अगर देखा जाए तो हमारा मित्र कौन है? तो मित्र सिंपल सा है, सत्य है, दया है, करुणा है, जो दूसरे पे परोपकार करता है, ये हमारा मित्र है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप इस क्वेश्चन से कितना संतुष्ट हैं? आप अपना कुछ अगर राय देना चाहते हैं तो आप जरूर बताएं कि आपका क्या सोच है इस क्वेश्चन पे, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपका राय जानकर। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।